छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। पहला सवाल देखिए। द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग linearly in time t is given by s equal 4t minus 3t square plus 2t cube in MKS system when its acceleration is 0, its velocity is। अर्थात MKS पद्धति में किसी कण का सरल रेखीय विस्थापन s t समय पर s बराबर 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t की घात 3 है। शून्य त्वरण पर इसका वेग क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा s बराबर 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t की घात 3। अब ds अपॉन टी के सापेक्ष इसका करें अवकलन तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि t का अवकलन कितना है, 1 है। अब देखो t का अवकलन क्या होता है, 1, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आगे आ जाएंगे, 6t प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 t की घात 2, क्यों 3 माइनस 1 हो जाएगा, इतना ये अवकलन हो गया। अब कह रहा है शून्य त्वरण पर, त्वरण कितना है, शून्य है, और ये किसके बराबर होता है, v बराबर होता है, ठीक है ना। तो भाई v बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 60 प्लस 60 स्क्वायर। इससे कर दें इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका t के सापेक्ष एक बार अवकलन करें तो dv अपॉन dt बराबर 4 का तो 0 हो जाएगा, माइनस t का 1 हो जाएगा, 6 प्लस 6 दूनी 12t, ठीक है ना। अब ये किसका मान है, ये किसके बराबर होता है, a बराबर होता है dv अपॉन dt बराबर माइनस 6 प्लस 12t। अब शून्य त्वरण पर t समय पर इतने हो गया। अब त्वरण क्या है, a त्वरण है, ये हो गया शून्य। देखो शून्य त्वरण कह रहा है ना, तो a बराबर 0, तब माइनस 6 प्लस 12t बराबर 0 हो जाएगा, और 12t बराबर इधर ले गए 6 हो गया प्लस के, और भाई t बराबर 6/12, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 1/2 सेकेंड। अब क्या करें, इस मान को समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि इसका वेग निकालना है हमें। समीकरण 1 ये वाला, v का मान ये निकालना, बस t का मान लिख दो 1/2, इसलिए v बराबर 4 माइनस 6, t का मान कितना 1/2 गुणा 1/2 माइनस है यहाँ, प्लस 6 गुणा 1/2 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 तिया 6, 3 प्लस 6/2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 में से 3 गया 1 बचा, प्लस 3/2 बराबर 2 एकन 2 और 3 5/2, भाग लगा 2 दूनी 4, 2.5 सेकेंड मीटर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर आया है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टाइम्स ऑफ ए पार्टिकल इन लीनियर मोशन इज गिवन बाय द रिलेशन x बराबर 5t प्लस 5t स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। अर्थात एक सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन समय के फलन के रूप में निम्न सूत्र द्वारा निरूपित है। x बराबर 5t प्लस 5t स्क्वायर। कण का आरंभिक वेग क्या होगा, आरंभिक वेग पूछ रहा है। तो देखो
इसने दे रखा है हमें x बराबर दे रखा है 5t प्लस 5t²। ठीक है। अब बाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों रहो कल लेने पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब देखो इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। टी का अवकलन 1 होता है। और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10t हो गया। ठीक है ना। और dx अपॉन dt क्या होता है, v के बराबर, v बराबर dx अपॉन dt बराबर कितना हो गया, 5 प्लस 10t, 5 प्लस 10t। अब ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t बराबर 0। सो इसलिए v बराबर कितना है, 5 प्लस 10, टी का मान कितना रख दिया है, 0। तो v बराबर कितना हो गया, 5 यूनिट। विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला सवाल देखिए। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद constant acceleration a and initial line with constant acceleration and initial velocity u in first t second is। तो कैसे करेंगे इसे, इसमें गिवन क्या रखा है, देखो गिवन इनिशियल वेलोसिटी बराबर u और एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन होता है e एंड लेट मना द वेलोसिटी आफ्टर टाइम आफ्टर टी टाइम इक्वल v। इसमें यूज करेंगे बाई यूजिंग v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, इक्वेशन होती है। ठीक है ना, गति की समीकरण। और एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर u प्लस वी अपॉन 2। अब u प्लस वी का मान कितना है, ये दे रखा है हमें, u प्लस ए टी अपॉन 2। और भाई बराबर ये होगा u और u, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 या 2u अपॉन 2 प्लस ए टी बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, बराबर u प्लस 1 बट्टे 2 ए टी। आ गया आंसर। देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। टू पार्टिकल्स आर realized from the same height at an interval of 1 second. The time after the first particle begins to fall when the two particles with 10 meters apart is। जी दे रखा है ग्रेविटी
10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। देखो इसे कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। लेट आफ्टर टाइम t द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर। शो इसलिए सो फोर फर्स्ट पार्टिकल covered displacement s बराबर क्या है, फॉर्मूला होता है यूटी प्लस 1/2 GT² होता है ना। तो प्रारंभिक तो जीरो, इसमें 0 गुणा टी प्लस 1/2 और GT²। तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1/2 GT²। ठीक है ना। एंड फॉर द सेकेंड पार्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, सेकेंड पार्टी डिस्टेंस कवर्ड कितना करेगा, ये S1 मान लो, इसे S2 कर दो। 0 गुणा t-1 सेकेंड में प्लस 1/2 GT-1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये तो फिर 0 हो गई, 1/2 GT-1 का स्क्वायर। इसलिए S1 माइनस S2 बराबर, देखो इन दोनों को, देखो इनमें से कॉमन क्या है, 1/2 जी और T2 माइनस चलो इतना ही रहने दो, इन्हें माइनस अलग अलग लिख रहे हैं, 1/2 GT-1 स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना। अब गिवन ये दे रखा है S1 माइनस S2 कितना दे रखा है हमें, 10 मीटर दे रखा है ना। व्हेन द टू पार्टिकल इज वी 10 मीटर अपार्ट, तो ये 10 मीटर दे रखा है। अब क्या करें, इसलिए सो S1 माइनस S2 बराबर 1/2 GT² माइनस 1/2 G और T-1 स्क्वायर ये है। ठीक है ना, बराबर 2 LCM, इसका मान तो 10 है, 10 और ये कितना है, T का मान, G का मान दे रखा है 10। देखो G का मान कितना है, 10, तो इसका मान 10 लगा दो। तो ये हो गया 10 1/2 गुणा 10 गुणा T² माइनस 1/2 गुणा 10 और T-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 बराबर 5T² माइनस, देखो T-1 के स्क्वायर को खोलेंगे तो पहले पद का स्क्वायर वर्ग प्लस दूना दोनों की गुणा 2T माइनस 2T प्लस 1 ये आएगा। तो इसे खोलो, 5 की उसमें गुणा करो तो हो जाए माइनस 5T² माइनस है नहीं, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 5 नहीं 10 T, और माइनस से ये क्या है, माइनस से ये माइनस 5
ये दोनों कट हो गए, 10t बचा। तो देखो ये कितना हो गया, यहाँ देख लो, ये आया 10t माइनस 5 बराबर 10। अब 10t 10 इधर ले गए तो प्लस के 5 हो गई है। 10t बराबर 10 और 5 15 हो गया, और इसलिए t बराबर 15/10। t बराबर 1 0 है, पॉइंट लग गया 1.5 क्या सेकेंड आ गया आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है इसमें, विकल्प हमारा ये सही है, पहला 1.5 सेकेंड आंसर। ठीक है। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें।